भाई साहब, आज जो मर्डर मिस्ट्री लाए हैं वो एक खुखार रियल स्टोरी है, जिसमें एक पिता किस प्रकार से अपनी ही बेटी की सफलता से इतना जल उठता है कि अपनी बेटी को 4 गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। दोस्तों, ये जो कि एक बेटी होती है जो कि अपने खेल से देश का नाम रोशन करती है, अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, और वो पिता अपनी बेटी की जीत में तालियां बजाया करता था, खुशी हुआ करता था कि मेरी बेटी जीत गए। बहुत ज्यादा तालियां बजाने लगा। आखिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि वही पिता अपनी ही बेटी को सुबह सुबह 4 गोलियों से मार दिया जाता है, सीने को छली कर दिया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर एस आपके लिए लाए हूँ एक रियल क्राइम, जो कि दोस्तों ये शुरू होती है, और वो लड़की का नाम होता है राधिका यादव। जन्म हुआ था 23 मार्च 2000, गुरुग्राम की रहने वाली थी। बचपन से ही टेनिस में गहरी रुचि थी। पिता पिता दीपक यादव ने 2.5 करोड़ रुपए अपनी बेटी की ट्रेनिंग में लगा दिया, और जितने भी प्रकार से उसको जो चाहिए था वो सब दिया। किसी भी प्रकार से कुछ कमी नहीं होने दी, और अपनी बेटी की जीत में तालियां बजाने लगे। और अच्छा सा जो कि राधिका होती है, 18 साल की उम्र आते आते अंडर 19 नेशनल में टॉप 75 खिलाड़ियों में आ चुकी थी। लेकिन किस्मत 2021 में राधिका को एक घुटने की गंभीर चोट के कारण पीछे ढकेलती है। लेकिन कुछ दिनों तक घर में रहने के बाद जो कि राधिका होती है, जिंदगी का नाम है हिम्मत ना हारना, वही दोस्तों शुरू करती है नया कोचिंग सेंटर, जो कि एक कोचिंग सेंटर खोलती है कि अब मैं कोचिंग करूंगा। और उसने हार नहीं मानी, और सबसे शुरू में 100 बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। और फिर राधिका की कमाई उससे अच्छा होने लगी, और महीने में 1-1.5 लाख रुपए आने लगे। और लेकिन जब पैसा आने लगा तो फिर घर में मोट मोटाव होने लगा। बेटी अच्छा पैसा कमा रही थी, पिता जो कि घर में ही रहता था, कुछ काम नहीं करता था, और थोड़े बहुत वही घर किराए से कुछ आ जाता था, घर किराए में दिया था उससे आ जाता था। तो फिर कुछ पाड़ा पड़ोस गांव वाले कुछ बोलने लगे, बेटी की कमाई खाता है ऐसा वैसा। तो ये अपने न्यूज के हिसाब से बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वैसे बोलने लगे, जो कि उसके पिता बताता है कि मेरे को इस प्रकार से बोला जाता था। तो राधिका अब, और दोस्तों, वो अब पिता अपने बेटी के ऊपर खुद को बोझ समझने लगा था कि लोग उसको ताना देते थे अपनी बेटी के पैसा में जी रहा है। तो उस पिता को अपनी बेटी से जलन होने लगी कि मेरी बेटी इतना ज़्यादा पैसा कमाती है और मैं उसके पैसों पे जी रहा हूँ, इस प्रकार से उसको जलन होती है। और फिर राधिका जो कि, और राधिका के बारे में बता देते हैं। राधिका जो होती है अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, दोस्तों से मिलना, नए नए कपड़े पहनना, फ्रीडम। लेकिन पिता को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। पिता हर एक चीज़ के लिए झगड़ा करने लगा। किससे बात कर रही है, कहाँ जाती है, इतना नाइट को क्यों आई है, कहाँ गई थी, पैसा कहाँ कहाँ खर्च किए, एक एक चीज़ के लिए अपनी बेटी से झगड़ा करने लगा दोस्तों। उसके बाद एक दिन आता है 10 जुलाई की सुबह। सब कुछ सामान्य था। राधिका जो कि अपने लिए किचन में खाना बना रही होती है, नाश्ता बना रही होती है, माँ घर में नहीं था। दीपक यादव पीछे से आता है और कुछ कहे बिना अपनी बेटी के सीने में 4 गोलियां उतार दी जाती है दोस्तों। और फिर पूरा किचन होता है खून से लथपथ भरा हुआ। और फिर जो कि दीपक होता है अपने भाई को फोन लगाता है, बोलता है मैंने अपनी बेटी को मार दिया है, मुझे फांसी दे दो बोलता है। और फिर जो कि उसका भाई होता है, पुलिस को बुला लिया जाता है, और 30 मिनट के अंदर पुलिस आती है और दीपक यादव को कस्टडी में ले लेती है। और फिर उसका जो कि रिवॉल्वर होता है, लाइसेंसी रिवॉल्वर, उसको घर से बरामद कर लिया जाता है। और फिर दीपक जो कि पूछताछ में बोलता है कि लोग मुझे ताना मारते थे, लोग मुझे बोलते थे बेटी की कमाई में खा जी रहा है तू, ऐसे कर बोलते थे, इसलिए मैंने अपनी बेटी को मार दिया बोलता है। राधिका की माँ तो अपनी बेटी को देखते ही बेहोश हो गई, क्योंकि दोस्तों किस प्रकार से उसकी बेटी पूरा जमीन पड़ी हुई थी, पूरा खून से लथपथ किचन हो गया था, और पूरा परिवार समाज सब टूट गया, पूरा समाज में हलचल हो गई, गांव वाले इधर उधर इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में अफकोर्स हो गया कि लोग गाली देने लगे हुए, पूरा देश दुनिया बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा भावुक पल था पूरा, इसलिए मुझे बताना पड़ा क्योंकि इतना खतरनाक टाइप से एक पिता कैसे हैवान बन सकता है। लोग सोशल मीडिया में इस पिता को बहुत ज़्यादा गाली देने लगे। लोग बोलने लगे ये पितृसत्ता का क्रूरतम रूप है, बेटी की कामयाबी उस उसी उसकी आज बर्दाश्त नहीं हुई, पिता ने अपनी झूठी इज्जत के लिए बेटी को मार डाला करके लोग बोलने लगे। इस केस ने पूरे देश में बस छेड़ दिया। बोलते हैं यह कन्या भ्रूण हत्या अब कन्या सफलता हत्या बन गई है, लोग बोलने लगे। और फिर 11 जुलाई को दीपक को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट ने पहले दिन पुलिस रिमांड दी, फिर 12 जुलाई को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अब पुलिस जांच कर रही है कि बैलिस्टिक रिपोर्ट, मानसिक स्थिति की जांच कर रही है, पारिवारिक बैकग्राउंड की स्टडी जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि दीपक को आईपीसी की धारा 302 हत्या, 506 धमकी और आर्म एक्ट के तहत मुकदमा झेलना होगा बोला है। दोस्तों लास्ट में हम यही कहेंगे
एक लड़की जो देश के लिए खेलना चाहती थी, एक बेटी जो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रही थी, लेकिन वो हार गई अपने ही बाप के हाथों से। सोचिए, जब अपने ही घर में बेटियां महफूज नहीं तो समाज किस ओर जा रहा है। दोस्तों, आप लोग ही तर्क लगाइए और समझदार बनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।